दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और पी क्यू आर और एस क्रम से भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। ये दे रखी है, बता रहा है कि ए बी सी डी जो है ये दे रखी है, फिगर बनाई मैंने। ये फिगर आपने इस क्वेश्चन में खुद बनानी है, दे नहीं रखी है। एक समचतुर्भुज आपकी ए बी सी डी समचतुर्भुज है। पी क्यू आर एस ए बी सी डी इनके मध्य बिंदु हैं। ए बी का पी, बी सी का क्यू, सी डी का आर और फिर क्या एस, डी ए का ये मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। फिर इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से ये जो चतुर्भुज बन रही है, ये जो चतुर्भुज बन रही है ऐसे, ये हमने बताना है क्या है, एक आयत है। ये सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस क्या आपकी एक आयत है। ये तो आपकी फिगर हुई। कैसे करना है इसको देखते हैं। हमने सिद्ध क्या करना है कि पी क्यू आर एस एक आयत है। आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब इसमें से देखिए क्या करेंगे, हम मिला लेते हैं। किस किस को मिला लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से ए सी को मिला लिया, ए सी को मिलाया ऐसे, और ऐसे ही दूसरा बी डी को मिला लेते हैं। ये मिला लिया बी डी को, थोड़ा स्ट्रेटा हो गया, बी डी को मिला लिया। इनको मिलाने से मान लीजिए ये बिंदु यहाँ पे बना हमारा एल, ये बिंदु आपका है एम, ये वाला, ये बिंदु आपका है एन। ऐसे किया। अब त्रिभुज ए बी सी में देखिए, ए बी सी के अंदर पी ए बी का क्यू बी सी का क्या है, मध्य बिंदु है। इसलिए पी क्यू ए सी के समांतर होगी और ए सी की क्या होगी, आधी होगी। मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग करते हुए तो हल देखिए इसका सॉल्यूशन। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में पी ए बी का मध्य बिंदु है, दिया है। ऐसे ही क्यू जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है, क्यू बी सी का मध्य बिंदु है, ये भी दिया है। तो इससे होएगा क्या, पी क्यू, ये पी क्यू इस ए सी के समांतर, इसलिए पी क्यू समांतर ए सी के, और पी क्यू बराबर 1/2 ए सी। नंबर 1 कह दिया। किसका प्रयोग किया, मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय, इसका यूज किया है। ठीक है। इसी प्रकार आप त्रिभुज ए सी डी लीजिए, ए सी डी नीचे ये, इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी में, इस ए सी डी में, इसमें आर सी डी का और एस डी ए का मध्य बिंदु है। क्या लिखेंगे, आर सी डी का मध्य बिंदु है, दिया है। एस डी ए का मध्य बिंदु है, ये भी दिया है। तो वही मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगा क्या, आपकी ये एस आर जो है वो समांतर किसको हो जाएगी, ए सी के। इसलिए एस आर समांतर किसके, ए सी के, और एस आर बराबर 1/2 ए सी के। नंबर 2, और कारण यहां लिख देता हूं। कारण क्या हो जाएगा इसका, मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु
पर में। तो इन दोनों से क्या हुआ, 1 और 2 से समीकरण 1 तथा 2 से, ये आपकी समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इन दोनों में देखिए पी क्यू समांतर एसी के, एस आर समांतर एसी के, यानी पी क्यू और एस आर दोनों एसी के समांतर हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, पी क्यू समांतर एस आर हो जाएगा। पी क्यू समांतर किसके, एस आर के। नंबर 3 कह देते हैं, किसके, नंबर 3 के। और पी क्यू 1/2 ए सी के बराबर, एस आर 1/2 ए सी के बराबर, यानी कि पी क्यू भी 1/2 ए सी और एस आर भी 1/2 ए सी। तो यहां से क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर एस आर बराबर में पी क्यू बराबर किसके, एस आर के। अब इन दोनों में से क्या हुआ फिर, चतुर्भुज की, ये पी क्यू आर जो है चतुर्भुज, इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर भी हैं और बराबर भी हैं। तो ये पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा आपकी, फिर समांतर चतुर्भुज हो जाएगी। अतः पी क्यू, अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। अब त्रिभुज बी सी डी को लीजिए, बी सी डी को देखिए। इसमें क्यू जो है त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में क्यू बी सी का मध्य बिंदु है, क्यू बी सी का मध्य बिंदु है, क्यू बी सी का मध्य बिंदु है, दिया है। और आर किसका, सी डी का, ये क्यू है, क्यू आर सी डी का मध्य बिंदु है, दिया है। इसलिए होगा क्या आपका, फिर इससे क्यू आर समांतर बी डी के और क्यू आर बराबर 1/2 बी डी के। क्यू आर समांतर किसके हो जाएगा, बी डी के, और क्यू आर बराबर 1/2 बी डी अगर जरूरत पड़ेगी तो। रीजन क्या, मध्य बिंदु पर में, मध्य बिंदु पर में। और यहां से देखिए क्या करें, क्यू एन समांतर एल एम, क्यू एन समांतर एल एम। क्यों, क्योंकि क्यू आर का पार्ट हमने क्यू एन ले लिया और एल एम किसका पार्ट है, बी डी का। ये तो समांतर दे ही रखी ना, क्यू एन क्यू आर का हिस्सा है और एल एम बी डी का हिस्सा है। तो ये और ये समांतर, तो ये टुकड़े क्यू एन और एल एम भी क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो ये आपके समांतर हो जाएंगे। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 5। ऐसे ही जो है हम लिख सकते हैं एल क्यू समांतर एल एम एन, एल क्यू समांतर एम एन, एल क्यू, ये एल क्यू समांतर किसके, एम एन के, एल क्यू समांतर किसके, एम एन के। नंबर 6 रीजन क्या होगा, एल क्यू समांतर एम एन। क्यों, क्योंकि पी क्यू समांतर किसके, ए सी के पीछे हमने सिद्ध कर रखा है। क्योंकि पी क्यू समांतर किसके, ए सी के। अब देखिए क्यू एन एल एम के समांतर, एल क्यू एम एन के समांतर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपकी चतुर्भुज है एल एम एन क्यू क्या होगी, समांतर चतुर्भुज होगी। ये भुजाएं आपस में समांतर, ये भुजाएं आपस में समांतर। इसलिए एल एम एन क्यू, एल एम एन क्यू क्या आपकी एक समांतर चतुर्भुज है।
और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? समान होती है। LMNQ एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए ये कोण और ये कोण LMN और LQN ये आपके क्या है? बराबर है। ये आपके क्या है? बराबर है। ये कोण एक और दिख नहीं रहा, ये कोण ये कोण एक और ये कोण दो बराबर हैं। क्यों? क्योंकि हमने LMNQ को समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है, इसलिए क्या हो जाएगा? कोण एक बराबर किसके हो जाएगा? कोण दो के। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। और कोण एक बराबर 90 डिग्री भाई, ये कोण एक 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ABCD क्या दे रखी है? समान समचतुर्भुज दे रखी है। ABCD एक समचतुर्भुज। और क्या होता है एक रिजल्ट? समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि विकर्ण AC और BD एक दूसरे को समकोण पर क्या करेंगे? समद्विभाजित करते हैं। तो इसका रीजन लिख दें, कोण एक बराबर 90 डिग्री क्यों हुआ भाई? तो इसका कारण लिखेंगे, सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब कोण एक बराबर अगर 90 डिग्री का हो गया तो कोण दो भी कितने? कोण दो एक किसके बराबर है? दो के बराबर है, इसलिए कोण दो भी कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का। अब कोण दो 90 डिग्री का, कोण दो किसका है? यहाँ पे PQRS का। और PQRS को हमने ऊपर क्या सिद्ध किया है? PQRS को क्या किया? एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है। PQRS को हमने क्या किया है? ये PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। PQRS क्या आपकी समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज का अगर कोई एक कोण समकोण हो जाए तो फिर क्या हो जाती है? आयत हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर ये समकोण है तो इसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। इसके साइड वाला 90 + 90 ये भी 90 का हो जाएगा, सारे कोण 90 का हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री का मिल जाए, आपको एक कोण समकोण मिल जाए, तो ऐसी समांतर चतुर्भुज क्या होती है? एक आयत होती है। अब ये कोण दो कितने का मिल गया आपको? 90 डिग्री का मिल गया है। तो हम क्या लिख देंगे? एक समांतर चतुर्भुज, रीजन लिख देते हैं यहां पे, एक समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो, एक कोण समकोण हो, आयत होता है, आयत होता है। इसलिए आपकी PQRS एक आयत है, इसलिए PQRS एक आयत है। यह आपका हुआ दूसरा क्वेश्चन।